हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है, जिसका एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। अतः वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको अन्य सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए जो है सीधे वीडियो पे चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 सितंबर 1946, 11 सितंबर 1946। सही ऑप्शन है ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। सही ऑप्शन है डी, भीमराव अंबेडकर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। दोस्तों, प्रश्न है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? सही ऑप्शन है डी, 26 नवंबर 1949। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, ब्रिटेन, USA, दक्षिण अफ्रीका। सही ऑप्शन है सी, USA। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? 18, 21, 22, 27। सही ऑप्शन है सी, 22 भागों में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, तो इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना, अर्थात हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1449, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1952, 26 जनवरी 1950। सही ऑप्शन है डी, 26 जनवरी 1950। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। सही ऑप्शन है सी, प्रस्तावना को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
सही ऑप्शन है डी, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। सही ऑप्शन है सी, 22 जुलाई 1947 को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए, 24 जनवरी 1950। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। अर्थात भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? सही ऑप्शन है बी, 6। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें, 46वें, 42वें, 52वें। सही ऑप्शन है ए, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों, सांसद। सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रकार का विधिक अधिकार है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 21। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 22। सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 21 का ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। सही ऑप्शन है बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? वादी योग्य, वादी योग्य नहीं, अंशतः वादी योग्य, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, वाद योग्य नहीं। अर्थात इसके लिए आप जो है कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। सही ऑप्शन है सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में नहीं था मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, ग्राम पंचायतों का गठन। सही ऑप्शन है सी, मूल कर्तव्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। सही ऑप्शन है ए, रूस से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो सही ऑप्शन है सी।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अर्श समिति। सही ऑप्शन है सी, स्वर्ण सिंह समिति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो सही ऑप्शन है सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। सही ऑप्शन है बी, 5 वर्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। सही ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति को। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। सही ऑप्शन है बी, नीलम संजीव रेड्डी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है सी, संसद के किसी सदन द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री। सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इनमें से सभी। सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सही ऑप्शन है सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ये गलत है। उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, ये भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही ऑप्शन है बी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, ये कथन असत्य है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 14, 15, 2। सही ऑप्शन है ए, 12 सदस्यों को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही ऑप्शन है बी, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। सही ऑप्शन है बी, 6 माह। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा। सही ऑप्शन है सी, लोकसभा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 542, 545, 550, 552। सही ऑप्शन है डी, 552। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 238, 245, 250, 262। सही ऑप्शन है सी, 250। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। सही ऑप्शन है बी, लोकसभा अध्यक्ष। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। सही ऑप्शन है सी, महान्यायवादी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से सभी। सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 49 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। सही ऑप्शन है सी, लोकसभा अध्यक्ष। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। सही ऑप्शन है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। सही ऑप्शन है सी, गृह मंत्री। गृह मंत्री का पद जो है संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।